हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंट आबू रोड। होटल से अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ और अभी निकल रहा हूँ। बजे सुबह के 5:30 और होटल के बाहर का व्यू आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। 5:30 बजे का ये नज़ारा है। अभी मैं कम्प्लीटली रेडी हो चुका हूँ फ्रेशन अप होके। अभी मैं निकलने वाला हूँ और 5:30 बजे आज इसलिए निकला हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। देख सकते हो गाइस, जो मेरा बाइक है उसको कवर करने के लिए आधा घंटा बंद कर दिया है। मतलब होटल वालों ने बहुत ही अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट किया है। बाइक को अंदर अच्छी तरह से रखवाया है। अब इसको ओपन करके बाहर निकालूंगा मैं बाइक से। गाइस, मुख के पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं, उतने बड़े बड़े हैं कि माउंट आबू को भी भूल जाओगे। बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स है, स्नो के एग्जैक्ट पीछे है। मुझे तो क्लियरली दिख रहे हैं, गोप्रो में शायद रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। और रास्ते देखो गाइस, हर बार का अपना बहुत ही प्यारी सड़कें हैं और अपने एवरेज स्पीड से चल रहा है। और यहाँ पे सूर्योदय होने को हुआ है। लुक एट द व्यू गाइस, जो सूरज दिख रहा है आधा बादलों के पीछे और आधा क्लियर। सुबह ना हल्की सी ठंडी रहती है और धूप नहीं होती है तो चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ट्रैफिक भी हमें थोड़ा बहुत कम मिल जाता है। एक दो ट्रक आती है, बाकी ट्रैफिक भी नहीं होता है। पूरा रोड, पूरी सड़कें खाली होती है। बादलों के पीछे छुप गया है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है सूरज। बहुत ही सॉलिड वाला लोग आ रहा है। मैं भी आगे एक टनल आ रही है, जर्नी की फर्स्ट टनल आ चुकी है गाइस। पूरे पहाड़ को काट के अंदर से बनाई हुई है। ओ भाई बाहर का व्यू बहुत ही तगड़ा होने वाला है मेरे हिसाब से। ओ भाई साहब, ये पूरा कोई सिटी है, कौन सा सिटी है वो पता नहीं अभी मुझे। सिरोही अभी मैंने क्रॉस किया है। सिरोही के बाद जो भी आता है वही सिटी होगा। ब्रिज पे मैं खड़ा हुआ है पूरा ब्रिज। कोई भी ट्रक गुजरता है तो पूरा ब्रिज मतलब वाइब्रेट हो रहा है, देखने पूरा का पूरा ब्रिज है। ब्रिज पे खड़ा हूँ गाइस। ये ब्रिज के ऊपर से कोई भी ट्रक गुजरता है तो पूरा ब्रिज हिलने लगता है। मतलब मेरा बाइक जो भी पीछे खड़ा है वो भी पूरा हिलने लगता है, इतना शेकी है ये ब्रिज। और जैसे जैसे जर्नी आगे जा रही है वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। मुझे जो भी जर्नी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वगैरह, परेशानी वगैरह हो रही है वो आपको मैं बताता जाऊँगा, जिसके वजह से आपको कोई लंबी टूर करनी हो या फिर लद्दाख राइड करनी हो तो जब भी ट्रक आता है मेरा दिल धक धक होने लगता है, क्योंकि
ट्राइपॉड पे लगा हुआ है GoPro, सब कुछ हिल रहा है, ऐसे सब कुछ हिल रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे मतलब मुझे जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैंने नीचे की बैग में डाल दी है। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए अभी, क्योंकि वो निकाल नहीं पाऊँगा तुरंत मैं, आगे की बैग में नहीं रखी है। तो उसको आगे जहाँ पे भी होल्ड करूँगा वहाँ पे चेंज कर दूँगा, वो बैग से निकाल के ऊपर की बैग में डाल दूँगा, जिससे मुझे जब भी चाहिए तो इजीली मैं उसको ले सकूँ। और ऊपर की बैग में मैंने GoPro की पूरी एसेसरीज़ डाली हुई है, जो कि अभी मुझे उसकी कोई नीड ही नहीं है, तो उसको मैं नीचे की बैग में कर दूँगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मैं बताता रहूँगा, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपको तुरंत चाहिए और कौन सी चीज़ ऐसे रख सकते हो जो आपको बाद में भी आप ले सकते हो। तो मिलते हैं आगे जाके। तो भाई सुबह का पहला ब्रेक है, टी ब्रेक। चाय हमारी आ चुकी है और साथ में मैंने हल्के नाश्ते के लिए पापड़ी मंगवाई है। पापड़ी आप देख सकते हो ऐसे पैकेट में दी है। सुबह की पहली चाय। बहुत ही अच्छी चाय है। तो अभी बीच रास्ते में मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरी पानी की बोतल गिर चुकी थी। पानी की बोतल गिर गई थी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन एक भाई ने बोला कि आपकी बोतल पीछे गिर चुकी है। तो मैं रुका, फिर वापस गया भागते भागते, और पानी की बोतल जहाँ गिरी थी वहाँ से लेकर वापस आ गया हूँ। पूरा भीग चुका हूँ पसीने से। ओ जय बजरंग बली, यही चाहिए, बजरंग बली का एक आशीर्वाद, और क्या चाहिए। जय हनुमान दादा। बहुत ही प्यारी और बहुत ही बड़ी मूर्ति है। देखो, टू व्हीलर से ट्रैवल करने के ना बहुत सारे बेनिफिट्स है। उसमें से सबसे ज़्यादा और अच्छा मुझे यही लगता है टोल टैक्स वाला। मैं घर से निकला तब से लेके अब तक ये 8वां या 9वां टोल टैक्स होगा। मैंने कहीं पे भी कुछ पे नहीं किया। टू व्हीलर में कुछ पे करना होता ही नहीं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक टोल टैक्स के 100 रुपीज़ भी गिन लो, अगर टू व्हीलर के होते तो आप 900 से 1000 रुपये अब तक बचा चुके होते। और गाड़ी में तो, कार में तो बहुत ही ज़्यादा टोल टैक्स लेते हैं ये लोग। और फास्टैग ना हो तो डबल टोल टैक्स। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप टू व्हीलर से निकलते हो तो आपका कितना फ़ायदा टोल टैक्स का हो सकता है। प्लस जो बड़ी खुली सड़क है उसमें आप आराम से चला सकते हो, और अगर रास्ता छोटा है या फिर ट्रैफिक जाम है उसमें भी यूं करके आप निकल सकते हो। ये भी टू व्हीलर का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो जिसको टू व्हीलर का शौक़ है वो टू व्हीलर लेके ही निकले, कार का बिल्कुल यूज़ ना करें। एक और बहुत ही बड़े और प्यारे बजरंग बली आ चुके हैं। बाइक का पीछे से व्यू कैसा आता है वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ चालू बाइक पे, लेकिन बहुत प्यारा आ रहा है। ब्लैक की वजह से पीछे का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है। ये बंदा कब से यही हरकत किए जा रहा है, पीछे जा रहा है फिर जूम करके आगे आ रहा है। इसको पता नहीं चल रहा है शायद कि मैं अभी रेसिंग के मूड में नहीं और रेसिंग करने निकला भी नहीं हूँ। मैं लद्दाख ट्रिप के लिए निकला हूँ, तो मेरी स्पीड लिमिट सेम ही रहेगी। तू कितनी भी बार आगे पीछे हो ले, मैं सेम स्पीड में ही चलूँगा। अभी देखो मिरर में देख रहा है पीछे मेरे को, फिर थोड़ा आगे में जाऊँगा फिर वो वापस से कट मारेगा। पता नहीं क्या चाहता है और कहाँ जाएगा वो भी पता नहीं। RJ22 का पासिंग है उसका, मतलब राजस्थान का ही बंदा है। कहाँ जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन कब से मुझे चेजिंग कर रहा है। दूसरा दिन है, सुबह के बजे है 10 और जयपुर बाकी है 258 किलोमीटर।
है क्या? हाँ फुल कर दो। लगाते हैं आप राइडर हो? हाँ यूट्यूब पर चैनल है मेरा। क्या हो गया? यूट्यूब पर चैनल है मेरा। लद्दाख जा रहा हूँ अभी, आज दिल्ली पहुँचना है। बस रहने दो। नहीं बन गई। तो गाइस रिफ्यूलिंग हो चुका है डन, लेकिन मुझे बहुत ही बड़ा दुख हुआ है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। 110 रुपये लीटर, मतलब मेरा 1200 रुपये में फुल हुआ है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अंदर 300 से ऊपर का पेट्रोल था, फिर भी मैंने फुल करवाया, मतलब तो भी 1200 रुपये में फुल हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पैसा हो गया है। तो अभी देखते हैं आगे पेट्रोल का दाम क्या मिलता है और कहाँ से रिफ्यूल करवाता हूँ मैं। अभी राजस्थान में तो बहुत ही महंगा पेट्रोल है भाई, ये बात ध्यान रखना। अभी 110 रुपये लीटर है, 110 रुपये लीटर। दिल्ली का पहला बोर्ड आ चुका है, 509 किलोमीटर, 509। आज के दिन में मैं मैक्सिमम किलोमीटर कवर करने वाला हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ, क्योंकि नई राइड की शुरुआत है तो एनर्जी ज़्यादा है मेरे में। प्लस मेरे को बारिश कोई भी जगह पे नहीं मिली है, तो अच्छी बात यह है। और आगे भी शायद लगता है नहीं मिलेगी, जो अभी मौसम है धूप बहुत ही तेज़ है, जिसकी वजह से शायद बारिश नहीं मुझे मिलेगी रास्ते में। तो आज के दिन में मेरे से हो सकेगा उतना मैक्सिमम कवर करके मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ये आज का मेरा टारगेट है, दिल्ली पहुंच। ये ढाबा है, यहाँ पे खाना खाने के लिए रुका हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम भी करना है, क्योंकि मुझे आराम की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाइक को थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर निकलेंगे। सेव टमाटर की सब्ज़ी है, छाछ है और रोटी, बटर रोटी। अभी बजने को आए हैं 4 बजने में 10 से 15 मिनट बाकी है। और गाइस दिल्ली अब 250 किलोमीटर ही बचा है। ओनली 250 नहीं, ओनली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी 250 भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मैंने कवर किया है उसके सामने 250 कम है। सुबह से मैं निकला हूँ, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 500 किलोमीटर कवर कर दिया है डिस्टेंस, और 250 बचा है। और अभी 4 बजे है, तो 250 कवर करके मैं 7-8 बजे दिल्ली में पहुंच जाऊंगा। आई होप पहुंच जाऊँ।
थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अगर ये 220 किलोमीटर कवर हो गए, दिल्ली पहुंच गया, तो टोटल आज का मेरा जो जर्नी है वो 750 किलोमीटर का होगा। जय भोलेनाथ, कृपा बनाए रखिए हम पे। फाइनली दिल्ली में हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी जो दिल्ली सेंटर पे जो लोकेशन है वहाँ पर मुझे पहुँचना है, वो 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हरियाणा के 2 बाइक हमको चेस कर रहे हैं, उनको कहाँ पता ये DJ1 है भाई। आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है, सेकंड डे है और मैंने 750 किलोमीटर कवर किया है। बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, तो आज का ब्लॉग क्या है एंड यहीं पे करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी होटल में हूँ, खाना वगैरह खा लिया है, फ्रेशन अप हो गया हूँ, अभी सीधा सो जाऊँगा। मिलते कल सुबह। गुड नाइट।